भाई 3 बार की चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स, कमाल की भाई लेगेसी रही है। मतलब 2012, 14, 2024 क्या यादगार सीजन रहे। और इस सीजन भाई थोड़ी गाड़ी डगमगाई है, लेकिन वही वाली बात है कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, ये टीम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। हर्षित राणा कोई बात नहीं, चले गए। पथी राणा के इंजरी कंसर्न है, उसके बावजूद भी इनकी बॉलिंग अटैक मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई डिसेंट है। बैटिंग ऑर्डर है, फायर पावर है। वीडियो किस बारे में होने वाला है? वीडियो में हम बात करेंगे इनकी पॉसिबल प्लेइंग 12 की पहले मैच के लिए एंड थ्रू आउट द सीजन क्या रह सकती है, प्लस थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ्स जान लेंगे, स्क्वाड की डेप्थ देख लेंगे Correct. और लास्ट में रेटिंग दे देंगे। भाई केकेआर फैंस का और इस चैनल का कुछ स्पेशल कनेक्शन है। हमारी आई थिंक हाईएस्ट वॉच्ड वीडियो जो कम से कम लॉन्ग फॉर्मेट है केकेआर। बिल्कुल पहली जो वीडियो थोड़ी हिट हुई केकेआर, और जब भी हम अपलोड करते हैं ऑनेस्टली भाई अग्री नहीं कर सकते, हाँ, सही बात है। सारे व्यूज से, लेकिन काफी प्यार मिलता है ओवरऑल। बिल्कुल। तो आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दो। करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हम प्लेइंग 11 पे चलते हैं। प्लेइंग 11 पे सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या आ रहा है? बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि क्या आप दोनों कीवीज को खिलाओगे ओपनिंग में, टिम साइफर्ट को भी, फिन एलन को भी। एक तो दिख रहा है कि फिन एलन खेलेगा ही खेलेगा। इस समय पे आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो भाई? बिल्कुल वो जो 33 बॉल्स में 100 ईडन गार्डन्स में ही, उसके बाद तो बनता नहीं। बिल्कुल। और ओवरऑल फॉर्म देख, बीबीएल भी जीत के आया है, क्या पता ये लकी चार्म हो, कुछ नहीं कह सकते आप। बिल्कुल। बट टिम साइफर्ट ने भी कुछ गलत नहीं किया वर्ल्ड कप में, काफी अच्छे रन्स करे और स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। रन्स भी आई थिंक टॉप 5 या टॉप 3 रन गेटर में था वो वर्ल्ड कप में, इंडिया में ही। तो है चांसेस या नहीं है भाई? बड़ी ही टेम्पटिंग ऑप्शन, वो बोलते हैं ना लजीजदार बड़ा ऑप्शन है ये। लेकिन शायद जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि T20 इज ऑल अबाउट बैलेंस। अजिंक्य रहाणे का मेरे हिसाब से बेस्ट आता है पावर प्ले में। आप ज्यादा से ज्यादा बॉलें दो उनको। फिर आप ये भी देखो कि अगर साइफर्ट और फिन एलन एक साथ खेल रहे हैं, हर एक की पोजीशन नीचे हो रही है। मैं ये नहीं चाहता ग्रीन नंबर 5 पे खेले भाई, या नंबर 4 पे खेले। मेरा ये 4 पे खेले गई, मतलब नंबर 5 पे खेले या नंबर 6 पे खेले। जितना नीचे आएंगे रघुवंशी के लिए भी अच्छा नहीं है। और ग्रीन भाई इतना महंगा लेकर आए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, बिल्कुल बिल्कुल निचोड़ लो उसको। मैं तो ये बोलूंगा साइफर्ट एक बढ़िया रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए भाई अजिंक्य रहाणे और फिन एलन इनके ओपनर होने चाहिए। आई एग्री विद योर पॉइंट। एक और भी रीजन बस ऐड कर रहा हूँ कि एक फॉरेन स्लॉट भी आप खोदोगे जो आपको नीचे चाहिए एट दिस पॉइंट। करेक्ट। और ये वो टीम है, पॉइंट शुरू में ऐड करना भूल गया, कि ट्रांजिशन से गुजर रही है। पिछले सीजन इन्होंने लेजेंड्स छोड़े हैं, रसल, इवन वेंकी अय्यर कुछ हद तक काफी अच्छा इस टीम के लिए करके गया है, और एकदम से नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो भाई एक नई एनर्जी। और जो कोचिंग स्टाफ है, बेंच है, उसमें और है भाई फुल। शेन वॉटसन, डीजे ब्रावो, मतलब मजेदार लग रहा है सौदा देख के। अच्छा है, लेजेंडरी। फायर पावर को बढ़ाते हुए 3 पे रघुवंशी, ये बंदा आके मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है और बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है भाई, बढ़िया है। अब आप देखोगे भाई इनके जो स्ट्राइक रेट है हमेशा 160 170 रहता है, और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी का ब्रेक थ्रू सीजन आने वाला है तो वो इस खिलाड़ी का आने वाला है। प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और जब इंडिया ए के लिए भी खेलना शुरू करा था तब भी बढ़िया दिखा था ये आदमी। अब तो बच्चा है, मतलब बच्चा ही कहेंगे, लेकिन अच्छा है भाई, बढ़िया है। और अभिषेक नायर से स्पेशल कनेक्शन है, वो इस बार हेड कोच हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि मतलब ये सीजन रघुवंशी का ब्रेकआउट सीजन हो सकता है। और ये कीपिंग में ये भी एक ऑप्शन है इस 11 में, दूसरा फिन एलन भी ऑप्शन है, तीसरा हम जाते जाते दे जाएंगे कि ये भी हो सकता है। 4 पे फिर 25 करोड़ बॉय, 25 करोड़ ही खेलेगा, और खेलना भी चाहिए भाई। मतलब कैमरून ग्रीन से मैं बहुत कुछ उम्मीदें लगा के चल रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ बैटिंग में तो बात करोगे ही आप, लेकिन बॉलिंग के लिहाज से भी, और फील्डिंग भी वो बड़े बड़े हाथ यूज करो भाई। यस, और अटैकिंग क्रिकेट में देखना चाहूंगा कैमरून से। कैमरून ग्रीन का शायद अभी तक हमने बेस्ट देखा नहीं है, द बेस्ट इज येट टू कम, और हो सकता है वो केकेआर के लिए भाई आए। और ये बंदा प्राइस टैग संभालना जानता है। 18 करोड़ आई थिंक आरसीबी ने दिए थे, वो ट्रेड डील जो हुई थी। आरसीबी के लिए सीजन अच्छा निकाला, वो प्लेऑफ्स में गए थे उस सीजन, और मुंबई के लिए भी अच्छा खासा प्राइस टैग मारा था भाई, प्राइस टैग भी अच्छा था। तो ये ऐसा नहीं है कि बंदा प्राइस टैग हैंडल नहीं कर सकता, वो प्रेशर इस पे नहीं होगा। आई होप भाई ये इस बंदे का 600-700 का सीजन आए, क्योंकि इस टीम को चाहिए कि एक मतलब बंदा श्रेयस अय्यर टाइप की एक कैपेसिटी में बंदा चाहिए, जो लीडरशिप भी थोड़ी बहुत देख सके। ऑब्वियसली कैप्टन रहाणे है, बट इट्स गुड टू हैव मेनी लीडर्स। अगर आप देखोगे तो नारायण को छोड़कर अगर आप विदेशी सुपरस्टार देखो तो कैमरून ग्रीन ही है इस कैंप में। और कैमरून ग्रीन को देखेंगे लोग कि हाँ वो कैमरून ग्रीन है, फ्यूचर का स्टार है। तो मुझे लगता है फ्यूचर नहीं भाई, अब टाइम इज नाउ। अब मेरे को लग रहा है भाई फ्यूचर में हम बहुत बातें करने वाले हैं। 25-26 साल का हो गया, अब कौन सा फ्यूचर है? प्रेजेंट है। अभी मैं बता रहा हूँ, इसका प्राइम आना बाकी है, प्राइम में बहुत खतरनाक होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और बॉलिंग की भी इसकी बात करेंगे जब हम बॉलिंग सेगमेंट में चलेंगे। 5 पे फिर किसको खिलाएगा भाई? 5 पे फिर पॉवेल ही खेलेंगे, रॉबमन पॉवेल खिलाना पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे भाई 3 फॉरनर्स तो तुमने यही खिला दिए, चौथा नारायण। बट जो बात आ रही है सुनने में कि पथी राणा फर्स्ट मैच के लिए तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं होने वाले, तो फिर क्या करोगे भाई? खिलाना पड़ेगा। तो रॉबमन पॉवेल अपनी फिनिशिंग सुधारो,
Yes. उसको वो डालते ही फिनिशिंग इनकी नेक्स्ट लेवल लग रही है मुझे। बिल्कुल, किसी एक चीज को इतना मजबूत कर लो कि जो दूसरी आपकी चीज है वो कमजोर ना दिखे, क्योंकि केकेआर की अभी बॉलिंग बैटिंग के लिहाज से थोड़ी हल्की दिख रही है भाई। राइट। तो इनको कहीं ना कहीं एसआरएच वाली अप्रोच अपनानी भाई चाहिए। मैं यही सोच रहा था कि बैटिंग हैवी इतनी कर लो कि टारगेट कितना मर्जी हो हम चेस कर लेंगे। राइट। और रॉबमन पॉवेल भाई पावर हिटिंग गजब की, और इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सीजन हो सकता है वो अपना स्टैंप छोड़े आईपीएल में फाइनली। बिल्कुल भाई। 6 पे रिंकू। यस, रिंकू की भी फिनिशिंग एबिलिटी, रिंकू का भी बेस्ट चाहिए इन्हें, बेसिकली सबका बेस्ट चाहिए टू मेक द बेस्ट टीम। फिर रमनदीप सिंह एट 7। पिछला सीजन उतना अच्छा नहीं गया था लेकिन भरोसा दिखाया टीम ने, रिटेन किया है, तो भाई इस बारी फायर पावर दिखानी पड़ेगी जैसे 2024 में दिखाई, नाम बनाया जैसे। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने बोला नाम बनाया, लेकिन नाम को ना और आगे मेरे को ऐसा लगता है भाई आप बहुत टैलेंट है उस लड़के में, टैलेंट बहुत है। शशांक सिंह की जब बात करते हो आप, आशुतोष की बात करते हो, इवन रिंकू की बात करते हो, निहाल वडिया, रमनदीप का भी नाम ना भाई साथ में चलता था। अब उस रेस में मुझे ऐसा लगता है रमनदीप थोड़े पीछे हो गए हैं और उनको ना इस छवि से बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरा काम है सिर्फ 8 बॉलें खेलना। नहीं, आपका काम ये भी है कि अगर आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिले कि आप खुद जाके कहो कैप्टन से कि भाई मुझे ज्यादा बॉलें खेलनी है, कई ऐसी सिचुएशन आए कि अगर बॉलें पड़ी हैं तो मैं जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। एट द एंड ऑफ द डे भाई उनको भी तो इंडिया खेलने का सपना देखना है, देख रहे होंगे ना वो, और टैलेंट है उसके लेवल का, और बॉलिंग भी ठीक ठाक, मतलब 1 या 2 ओवर आपको निकाल कर दे सकते हैं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह। तो मैं उम्मीद करके चलो रमनदीप अच्छा करे भाई इस सीजन। फिर 8 पे भाई द मैन द मिथ द लेजेंड सुनील नारायण। इस बारी हमें ऐसा लग रहा है कि डिमोशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, क्योंकि ऊपर आपने प्रॉपर ओपनर्स ले लिए यार इस बारी। तो फिन एलन है, टिम साइफर्ट है, अजिंक्य रहाणे है, उसके बावजूद अगर उसको ही ओपनिंग करनी पड़े नारायण को, फिर तेरी वाली जो शुरू में बात थी कि सारे एक पॉइंट नीचे हो जाएंगे। कैमरून ग्रीन आपका 5 पे आएगा, तो आपने 25 करोड़ रुपए उसको 5 पे लाने के लिए नहीं दिए भाई। वही देखा था। और इनके पास भाई जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर भी रहे थे कि टॉप 6 में एक ही लेफ्टी है, रिंकू सिंह। तो क्या वो टेम्पटेशन होगी कि कोई एक मैच में जहां आपको लगे कि स्पिनर हावी होने की कोशिश कर रहा है तो आप भेज दो नारायण को और जाओ भाई तूफान मचा दो, ऐसा कुछ हो सकता है? आप देख सकते हो मतलब फिन एलन और सुनील नारायण इकट्ठे ओपनिंग करे और जिस दिन चले 6 पे 100 पकते हैं, वो तो 6 ओवर में 100 तो आम होगा इनके लिए, बट आई वुड स्टिल से थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ जाना चाहिए। नारायण को पहले वो ओपनिंग कर रहे थे, अब फिनिशिंग वाली एबिलिटी दिखाएं अपनी, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल। इतने प्रॉपर ओपनर्स के होने के बाद भी आपको अगर मेक शिफ्ट ओपनर से काम चलाना पड़े तो वो मतलब मेरे ख्याल से सही अप्रोच नहीं है। फिर वैभव, फिर उमरान मलिक भी इन्हें खिलाना पड़ेगा। करेक्ट। और कार्तिक त्यागी भी एक ऑप्शन है। कार्तिक त्यागी एक्चुअली में भाई एक अच्छा ऑप्शन है। कार्तिक त्यागी ने हाल ही में मैचेस खेले नहीं है इतने, लेकिन जब आप कार्तिक त्यागी, वो राजस्थान वाले मुझे जवान से लड़के याद आते हैं भाई, बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी पेस थी, उसके बाद सडनली विलुप्त हो गए। हो सकता है केकेआर ने हर्षित राणा को बनाया भाई, इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेल गया। कार्तिक त्यागी भी एक वक्त पे इंडिया के खेलने की बिल्कुल ऐसे बात हो रही थी, बीजीटी में था वो 2020 वाली टीम में थे लेकिन खेले नहीं थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कार्तिक त्यागी को भी मौका मिल जाए, लेकिन शायद उमरान मलिक पहले खेले। दोनों काफी क्विक हैं बेसिकली। अब देखते हैं कौन खेलता है। उमरान से भी बहुत उम्मीदें हैं इस बार, जे के साथ काफी खेले हैं वो डोमेस्टिक सीजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इम्पैक्ट प्लेयर फिर भाई ये भी द मैन द मिथ द लेजेंड वरुण चक्रवर्ती। ओवरऑल हम देखें बैटिंग पावर हाउस की टीम है और ऑलराउंडर्स भी अच्छे खासे हैं। 3-4 ऑलराउंडर तो मुझे ऊपर से याद आ रहे हैं कि इस टीम के अंदर है। स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है और फास्ट बॉलिंग भाई उतनी दमदार नहीं दिख रही विदाउट पथिराणा। अब इनके प्लान्स जो इन्होंने करे वो अपनी तरफ से सही थे कि पथिराणा भी लिया और मुस्तफिजुर भी लिया, बट समहाउ दोनों ही अवेलेबल नहीं है। ब्लेसिंग मुजरबानी अवेलेबल है, वो आई थिंक साइन कराए उसकी जगह, मुस्तफिजुर की जगह, बट भाई क्या आप उसको पहला मैच दोगे? शायद ना दें। आप थोड़ा वो डरोगे भी, और जब आपके पास बेहतर प्लेयर मौजूद है बेंच पे आप उनको मौका दो, ठीक है, ऑल इंडियन बॉलिंग अटैक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इनमें से ये तीनों में से चले कोई दो भी तो मेरे को लगता है केकेआर का काम बन जाएगा, क्योंकि भाई पावर हाउस है बैटिंग में। बिल्कुल। ग्रीन जिस दिन चले तबाही, पॉवल जिस दिन चले तबाही, फिन एलन जिस दिन चले तबाही, रघुवंशी भी इक्वली तबाही मचा सकते हैं। बस एक जो फिनिशिंग टच है इनके फिनिशर को देना है, तो ये टीम भाई ईडन गार्डन्स पे छा सकती है। अगर इनके बैकअप्स की बात करें थोड़ी सी, तो मनीष पांडे एक बैकअप बैट्समैन है भाई, वो तो राहुल त्रिपाठी हैं, और यही दो बैकअप बैट्समैन। अगर एज अ प्योर बैट्समैन आप राहुल त्रिपाठी तो मुझे लग रहा है शायद रघुवंशी का कहीं ना कहीं वो बैकअप है शायद, मे बी यस। और पहले भी इस फ्रेंचाइज में रह चुके हैं, कनेक्शन है, फॉर्म है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अक्सर रूठी रहती है। हाँ, ऑलराउंडर्स में अनुकूल रॉय हैज अ रियली गुड चांस इस सीजन। बिल्कुल भाई। आई थिंक अगर पथिराणा होगा टीम में तो अनुकूल रॉय आपको रॉबमन पॉवेल को बेसिकली रिप्लेस करता दिखेगा, और रिंकू का नंबर 1 ऊपर हो जाएगा। हाँ, और वो काफी अच्छी बॉलिंग भी करके आ रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है। मतलब अब नहीं खिलाया तो कब खिलाओगे यार? लोकल कनेक्शन, डोमेस्टिक जो सीजन था, इतना शानदार सीजन निकालने के बाद मेरे को तो लगता है खिलाना चाहिए।
बॉलिंग फील्डिंग तो भाई गजब की है आदमी की, लेकिन बॉलिंग इवन बैटिंग भी आप टेम्प्टेड हो गए भाई बिल्कुल खिलाने के लिए। एक इन्होंने दक्ष कामरा साइन किया है, डोमेस्टिक लड़का, मतलब डोमेस्टिक टैलेंट है। ये ऑफ स्पिनर है और बैटिंग भी कर लेता है, तो जो ये ऑफ स्पिन के अगेंस्ट फंस रहे हैं ओपनर्स, वहां पे काम आ सकता है भाई एट सम पॉइंट। रचिन रविंद्रा एक ऑप्शन है, गलत ऑप्शन नहीं है। बॉलिंग बहुत अच्छी करी है उसने, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करी वर्ल्ड कप में, बट हमें पता है वो बैटिंग किस लेवल की कर सकता है। करेक्ट। उसके अलावा तेजस्वी सिंह दहिया है, उसकी हमने काफी बात करी है अपनी केकेआर वाली जो दहिया जी पहली वीडियो थी, कि हो सकता है ये फिनिशिंग रोल में आपको दिखे। काफी टैलेंटेड प्लेयर है और डोमेस्टिक में अच्छा करा, ऑब्वियसली तभी पिक हुआ है। और केकेआर का जो कैंप का भाई मैंने वीडियो देखा था, उसमें तेजस्वी दहिया को बहुत हाइप करा जा रहा है, तो मैं हैरान नहीं हुआ कि तेजस्वी दहिया आपको दिख जाए, क्योंकि आप जैसे कार्तिक शर्मा वहां पर आए हैं और केकेआर ने भी अच्छा खासा बिड करा है इनके लिए। मैं ये भी देखे चल रहा हूँ, देखिए एट द एंड ऑफ द डे खेलेंगे 11 प्लेयर ही भाई, सही बात है। अगर 12 लगा लो इम्पैक्ट के साथ, लेकिन सबके चांसेस मुझे ब्राइट दिख रहे हैं। तेजस्वी दहिया का मेरे को ब्राइट चांस दिख रहा है, पहले मैच में ना खेले, हो सकता है तीसरे या चौथे मैच में खिला दें इनको, कि एक आधे की फॉर्म ऊपर नीचे हुई और वो अंदर टीम के। फिर ब्लेसिंग मुजरबानी है, अच्छा 6 फुट 8 इंच लंबा कद 9 इंच का बॉलर है, और भाई इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस हो गया अब तो वर्ल्ड कप के बाद, एक्स्ट्रा बाउंस तो वो हेल्प करेगा इन्हें डेफिनेटली। और स्पेशली ईडन गार्डन्स जैसे छोटे ग्राउंड पे भाई की बाउंसर्स वगैरह, इसकी तो लेंथ बॉल पे बाउंसर लगेगी, और शायद बाउंसर छक्का भी चले जाए। और फिर कार्तिक त्यागी हमने बात करी ली। पथिराणा पहले मैच से अवेलेबल नहीं है, बट जो सुनने में आ रहा है मे बी आफ्टर 3-4 मैचेस वो अवेलेबल हो, और वो कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला है जिसमें केकेआर की जर्सी पहने हुए हैं, तो भाई वो बहुत ही अच्छा साइन है केकेआर के लिए। प्रशांत सोलंकी है भाई, प्रशांत सोलंकी एक अच्छा स्पिनर है, मैं बता के चल रहा हूँ, सीएसके में थे पिछली बार, खिलाया भी था शायद 1 या 2 मैच, लेग स्पिनर है अच्छी, हमेशा इनकी थोड़ी किस्मत नहीं रहती कि इनको बेंच पे बैठाया जाता है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का रिप्लेसमेंट है भाई, सीधा सीधा। भाई ठीक है, अच्छे खासे बंदे रिप्लेसमेंट भी रखे हुए हैं इन्होंने। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ टीम मुझे सॉलिड दिखती है। थोड़े बहुत अगर गैप्स हैं भी, तो मुझे लगता है इनका जो कोचिंग स्टाफ है, अभिषेक नायर इतने साल रह चुके हैं इस टीम में, ड्वेन ब्रावो भाई कूल आदमी, मस्त आदमी, शेन वॉटसन, तो वो काफी वाइब दे रहा है मुझे कि भाई ठीक है रिसोर्सेज शायद थोड़े कम हो, लेकिन ये टॉप 4 वाली टीम लग रही है मुझे भाई इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका कप्तान लग रहा है, नॉट अजिंक्य रहाणे एज अ बैट्समैन नहीं, अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन, बहुत सुलझे हुए। इंडिया की बीजेडी 2020 वाली टीम भाई नहीं जितवा सकते थे, वो इम्पॉसिबल था। सही बात है, उस इससे ज्यादा इंजरी थी क्या उसमें? 11 की 11 इंजर्ड थे भाई, सही है। उस हिसाब से जब इस टीम को मैं देखता हूँ, टी नटराजन टेस्ट डेब्यू कर गया, उसके बाद खेला भी नहीं, खेला ही नहीं भाई, वो टीम जीत के आई थी वहां पे। बिल्कुल, तो अजिंक्य रहाणे एक भाई, इनका लोग कह रहे हैं कि बैटिंग कैसे करेंगे, मुझे लगता है बैटिंग भी अच्छी करेंगे, मुझे लग रहा है एक्सप्लोसिव होगा इसमें, और वही अप्रोच अपनानी चाहिए इनको, और अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन बहुत क्रूशियल साबित होंगे। जो लूप होल्स है भाई, हर टीम में लूप होल्स होते हैं, इनकी बस एक जो कमी मैं देख पा रहा हूँ, फिनिशर, फास्ट बॉलिंग तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत है कि हाँ आप ऑल इंडियन पे वो कर रहे हो, ऑल इंडियन भी ऐसे, मतलब देखो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है भाई, उमरान मलिक रिलायबल नहीं है 14 मैचेस के लिए, मतलब इंजरी वगैरह रहते हैं, और उतनी खास मतलब बॉलिंग नहीं बची है। उसके पास भी चांस है रिडीम करने का अपने आप को। वैभव अरोड़ा एक वो है, लेकिन वो भी सिर्फ नई गेंद तक, हाँ, कि 2-3 सालों से इस टीम में है और अच्छा रेगुलरली 11 में फीचर कर रहा है। यही हर्षित राणा का एडिशन हो जाए जब लेट्स से लेटर हाफ ऑफ द, बहुत अच्छी हो जाएगी आईपीएल में, तो भाई वो बैटिंग भी क्या करके गया है। वो इंडिया के लिए अच्छे खासे 50, उसने आई थिंक 2 बार 50 किए इंडिया के लिए, वो चीज इंटरेस्टिंग होगी। जो अपडेट्स देख रहा हूँ मैं हर्षित राणा को देख के, वो मुझे ऐसा नहीं कहीं से भी लग रहा कि वो आईपीएल में खेल पाएंगे, मुझे भी नहीं लग रहा, मतलब वो जोर जबरदस्ती होगी, और आगे नहीं करना चाहिए पुश भाई, आगे भाई आपको इंडिया के लिए भी खेलना है, तो मतलब आई थिंक बीसीसीआई शायद क्लियरेंस ना दे, नहीं देगी बीसीसीआई। बस फिनिशर का भाई मुझे थोड़ा पंगा लगा है, रिंकू सिंह अभी मतलब ठीक है, रॉबमन पॉवल, रिंकू सिंह, नारायण, बस ये फॉर्म और क्लिक करने वाली बात है। अगर ये फॉर्म में सारे रहे तो ये टीम बहुत आगे जाएगी। फिनिशर में बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि आप फिनिश जब करोगे अच्छा भाई, तो जाहिर सी बात है आप मैच जीतने वाले हो। बट एक बात बोलूंगा मैं, T20 आजकल गेम रह गया ऑलराउंडर्स का, कि भाई आप मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए। जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि भाई ये मल्टी डायमेंशनल है, तो इस टीम में मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स अच्छे खासे हैं। फिन एलन जैसा बंदा भी विकेट कीपिंग कर सकता है, रघुवंशी कर सकता है, फिर प्रॉपर ऑलराउंडर्स ही 4 हैं। बिल्कुल, रमनदीप भी, सुनील नारायण भी, रॉबमन पॉवल भी, कैम ग्रीन। और कैम ग्रीन हमने पेस बैटरी में रॉबमन पॉवल और कैम ग्रीन की बात नहीं करी। आई एक्सपेक्ट कि कैम ग्रीन यहाँ पे 3 ओवर पर मैच करेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा भाई उनको, क्योंकि इस कैम ग्रीन के पास ऑप्शन नहीं है, और शायद डेथ बॉलिंग का जो रोल है वो कैम ग्रीन उठाता दिखे तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। हो सकता है, कैम ग्रीन इनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस अगर किसी को है वो कैम ग्रीन है। सही बात है भाई, सही बात है। तो इन लोगों को स्टेप अप करने की जरूरत है। रॉबमन पॉवल बीच में आपके मिडिल ओवर्स आके कंट्रोल करे, स्पिनर्स वो काम करेंगे ऑब्वियसली।
अगर ये एज अ टीम खेले मतलब वो किसी भी टीम के लिए एप्लीकेबल है, बट मैं ये कह रहा हूँ इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये दोबारा अपना मे बी चौथा टाइटल उठा सकते हैं, बिल्कुल और पत्थीराना वापस आ जाएगा, ऑब्वियसली टीम स्ट्रांग लगेगी। करेक्ट। अगर ओवरऑल रेटिंग देनी हो हर एस्पेक्ट में, मैं बैटिंग को दूंगा प्योरली 8, ऑलराउंडर्स 9, करेक्ट, स्पिन बॉलिंग अगेन 9, ओके सही है। एंड पेस बॉलिंग एट दिस पॉइंट 7। अगर किसी टाइम पे और जल्दी हर्षित राणा और पति राणा स्क्वाड में होते हैं तो बढ़ जाएगी भाई। तो फिर वो 8 चली जाएगी, बिल्कुल। बट अभी ओवरऑल रेटिंग मेरी तरफ से 8 बैठ रही है। व्हाट अबाउट यू? भाई मैं दूंगा 8 नंबर। अब इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। हर्षित राणा और पथी राणा होते तो मैं 8.5 दे देता इजीली। अब 8 में 2 नंबर इसलिए काटे, एक तो बॉलिंग की बात है, डेथ बॉलिंग की हमने बात करी कि आपके पास न्यू बॉल के बॉलर मिल जाएंगे, लेकिन शायद डेथ बॉलिंग का क्या होगा ये देखना पड़ेगा। हाँ मतलब कैम ग्रीन जैसे बंदे को करनी पड़ सकती है। यस, नारायण बहुत किफायती रहते हैं, बढ़िया रहता है, लेकिन कभी कभार विकेटों की लाले पड़ जाते हैं, तब वरुण चक्रवर्ती आते हैं विकेट लेते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती भाई मैच विनर है, बहुत बढ़िया है, गजब का प्लेयर है, लेकिन क्या उनको पढ़ लिया जाना शुरू हो चुका है? मतलब मुझे नहीं पता भाई। जो सुपर 8 स्टेज रहा बेसिकली, वहां से सेमीफाइनल तक या फाइनल तक रादर, थोड़ा सा वो डर लगा रहा है हाँ, आपको। तो बाकी टीमें भी अच्छी तैयारी करके आएंगी उन लिहाज से भाई। उस लिहाज से मैं जब देखता हूं तो ये टीम में थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी मैं कर रहा हूं, तो उस लिहाज से मैंने 2 नंबर काटे हैं। बाकी तो टीम अच्छी दिख रही है भाई। बट भाई वैसे वी एक्सपेक्ट वरुण चक्रवर्ती टू कम गुड, और मैं कह रहा हूँ ठीक है थोड़े बहुत रन के लिए जाओ, बट विकेट जब तक आप ले रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग क्या रेटिंग दोगे केकेआर के स्क्वाड को हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, सारे एस्पेक्ट्स में बता सकते हो। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।